हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी एस ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे कि 13 जनवरी को निफ्टी क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी आज कहाँ खड़ी है। तो 25,806 पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, 25,806 पे। अब कल निफ्टी क्या करेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो हमारा पहले हम लेवल देख लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रह सकते हैं। तो पहला लेवल है वो हमारा है 25,812 का। ठीक है, दूसरा हमारा लेवल रहेगा 25,900 का। तीसरा जो लेवल रहेगा 25,945 और चौथा जो लेवल है 26,000। ये चार लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के दिन में हमारे लिए, क्योंकि कल मार्केट बुलिश रहेगा। क्योंकि हमारा जो व्यू है वो एक बुलिश की तरफ मार्केट का है कि भाई मार्केट कल के दिन में एक बुलिश साइड में ही क्लोजिंग देगा। तो हम देखते हैं कि कल निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो क्या होता है। सपोज कि 25,820 या 830 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है तो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मान लो हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो जो अभी तक रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,812 का, वो कल के दिन में अगर हल्का फुल्का गैप अप खुलता है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। और निफ्टी यहाँ से ये सपोर्ट से टकरा के और एक शार्प मूव अप साइड में दे सकती है 25,900 तक के लेवल तक। और उसके बाद में हल्का सा अगर पुल बैक दे के और कंटिन्यूस रहती है तो 25,945 तक का लेवल निफ्टी आराम से तय कर सकती है। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और अगर इसको भी ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर अगला जो रजिस्टेंस है वो है 26,000 का, जो कि एक मेजर रजिस्टेंस है। और कल के दिन में मुझे नहीं लगता कि निफ्टी कल के दिन में 26,000 का रजिस्टेंस तोड़ पाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमें निफ्टी को कल प्लान करना है कि हमें कॉल साइड में ही अपनी एंट्री बनानी है, पुट साइड में कल दिमाग ना लगाएं। क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ। जैसे देखो क्या होता है कि हम पहले डाटा पे काम करते हैं। जैसे अब जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में है ना, कॉल ओआई और पुट ओआई के बेसिस पे करता हूँ। जैसे 25,600 की स्ट्राइक प्राइस का बताता हूँ मैं आपको। 25,600 पे देखो पुट साइड का जो ओआई डाटा है वो है 1,65,000, ये जो आपको दिख रहा होगा 1,65,000। और अब कॉल के ओआई साइड में आते हैं तो यहाँ पे 32,000 है। तो 32,000 कहने का मतलब 1,65,000 का 3-4 गुना कम है। तो ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में हम इसको देखेंगे कि 25,600 का जो लेवल है एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन में। अगर हम ऑप्शन चेन की डाटा की तरह को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 25,600 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो सपोर्ट का काम करेगा, वो है 25,600। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो इधर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो कॉल साइड का ओआई है वो है 1,95,863। और पुट साइड का देखते हैं तो 45,000। कहने का मतलब ये भी इससे 3-4 गुना कम है पुट साइड का। तो ये हमारा 25,900 दूसरा रजिस्टेंस रहेगा। लेकिन हमारा सबसे जो मेजर रजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 26,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है। जैसे इधर है अपना कॉल साइड का ओआई है 2,74,000 और जो पुट साइड का है ओनली 40,000 है। तो इसलिए हम इस 26,000 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में देखेंगे। है 25,900 भी रेजिस्टेंस, लेकिन 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन में हमें यही देखना है कि 25,600 और मेजर रजिस्टेंस वो 26,000 है। तो कल के दिन में हम कॉल साइड में ही प्लान करेंगे। देखो जब हम कॉल जब हम पूरा डाटा देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि देखो 12 तारीख को मैंने ये डाटा बनाया हुआ है, इसमें देखो कॉल का ओआई है वो 33 लाख है। ठीक है, पुट साइड का है 29 लाख। और जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 25,806। तो इस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रहेगा। तो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग कल लॉन्ग बिल्डअप है। कहने का मतलब कल के दिन मार्केट में एक फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी मेरे अकॉर्डिंग। आप भी मेरे हिसाब से कॉल में ही अपनी पोजीशन बनाएं, पुट साइड में दिमाग ना लगाएं। क्योंकि कल आप एक बार मार्केट को ऑब्जर्व करना, अगर फ्रेश बाइंग आपको नहीं दिखाई दे तो फिर आप आगे देखना कि ये ऑप्शन चेन का डाटा काम करता है या नहीं। क्योंकि मैं इसी अकॉर्डिंग चलता हूँ और डेली मैं
एक दिन पहले मैं डाटा को ये बना लेता हूँ, उससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि कल के दिन मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। जैसे देखो मैंने 9 तारीख की बना रखी थी कि शॉर्ट बिल्डअप है, तो हमने आज के दिन में क्यों पहले मार्केट खुलते ही हमने सेलिंग की तरफ मतलब पुट खरीद के बैठ गए और उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला, और जब उसने जब रिवर्सल दिया तो वहां से भी हमने एक अच्छा खासा मूव कैप्चर किया। तो इस तरह हम कल के दिन केवल और केवल कॉल साइड में ही प्लान करेंगे। और अगर निफ्टी दूसरे सिनेरियो में हम देखते हैं, अगर निफ्टी सपोज के नीचे खुलती है यहाँ कहीं पे जहाँ क्लोजिंग दी है 25,800 के आसपास, अगर सपोज के 25,724 के आसपास अगर निफ्टी खुलती है तो क्या होगा, तो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो रजिस्टेंस है वो 25,812 जो अभी गैप अप खुलती तो सपोर्ट का काम करता, अभी नीचे खुल रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और निफ्टी यहाँ से गिर के और इसका एक जो दूसरा सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है, निफ्टी वहाँ तक आ सकती है, और वो एरिया है अपना 25,683 तक का, 680-83 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उससे वापस बाउंस बैक कर सकती है। कल निफ्टी के गिरने के चांस बहुत कम है, कल फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी मार्केट में। ठीक है, अब ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा, कल आपको मार्केट में ही पता चलेगा कि कल बाइंग देखने को मिलती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।